डीके किसने दिया? रुदरफोर्ड ने दिया। किसने दिया? रुदरफोर्ड के साथ साथ सॉडी। ठीक है, इन्होंने रेडियोएक्टिव डीके के ऊपर एक थ्योरी बताया। थ्योरी बताया इन्होंने। ठीक है, परमाणु प्रथमेश और प्रथमेश प्रथमेश सर अच्छा हूँ। अच्छा, हाँ सर अच्छा हूँ। ना अच्छा। ठीक है, तो रुदरफोर्ड जितने आप अच्छे हो ना उतने ही अच्छे हो। गुड, क्या बात, नाइस आंसर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि द रेडियो एक्टिव एटम, द रेडियो एक्टिव एटम आर अनस्टेबल, आर अनस्टेबल एंड डीके स्पॉन्टेनियसली, और डीके इनका होते रहता है। ठीक है, डीके स्पॉन्टेनियसली तो इमेज क्या क्या इमेज करते हैं इन लोग? आप लोगों को पता है, अल्फा बीटा एंड गामा रे, अल्फा बीटा एंड गामा रे। ठीक है, सेकेंड उन्होंने क्या बताया? द डिसइंटीग्रेशन इज रैंडम, इज रैंडम। ठीक है, ये क्या होता है? रैंडम होता है। ठीक है, थर्ड, द डिसइंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट, जो उनका लॉस ऑफ मास हो रहा है वो डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, किस किस पे डिपेंडेंट नहीं होता? फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस पे। ठीक है, द डिसइंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। So it can neither be accelerated nor be retarded. So it can be accelerated, be retarded. ठीक है, ये याद रखना। वैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अल्फा बीटा और इसके टाइम में इसकी प्रॉपर्टीज में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को एक अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है, किस तरह से होता है, मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह से जैसे जैसे टाइम इंटरवल पास होता है, जैसे ये एटम के अंदर का न्यूक्लियस है, जैसे जैसे टाइम इंटरवल पास होते हैं, टाइम इंटरवल यानी जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है, इसका क्या होता है? ये और छोटा छोटा बनते जाता है। मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मास, लॉस ऑफ मास, जिसको हमने एक ही वर्ड में क्या कहा है? डिसइंटीग्रेशन। मतलब क्या हो रहा है? डीके, डीके यानी धीरे 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 ये सड़ रहा है। डीके का मतलब क्या होता है? सड़ना, सड़ना मतलब धीरे 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 वो छोटा बनते जाता है। ठीक है, तो उसी को इन्होंने रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, मतलब लॉस ऑफ जो मास हो रहा है उसी को उन्होंने रेडियो एक्टिव डीके के बारे में डीके नाम दिया है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ, व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिव डीके लॉ? ठीक है, क्या होता है ये रेडियो एक्टिव डीके लॉ? ओके, तो ये क्या होता है? द नंबर of nuclei, the number of nuclei disintegrating पर सेकंड, मतलब उनका मास का लॉस हो रहा है पर सेकंड ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल, ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to the number of undecayed nuclei present, undecayed nuclei
present in the sample at that instant. In the sample at that instant. इसका मतलब क्या होता है कि जितने न्यूक्लियाई में से, ठीक है, देखो ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई में से, ठीक है, इस न्यूक्लियाई में जितने, ये बहुत सारे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, इसमें से क्या हो रहा है, इसका डीके हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, सपोज n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, इसका इसी टाइम पे इसका क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, डीके यानी नेगेशन हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ तो डी एन बाई डी टी, ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस का डीके होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने न्यूक्लियाई अनडिकेड होंगे। समझ में आ गया, जितना डीके हुआ उतना अनडिकेड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, समझ आया, हाँ ना बोल दो एक बार, आया क्या समझ में, रेडियोएक्टिव लॉ समझ में आ गया, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके होंगे उतने नंबर ऑफ पर सेकंड में जितने नंबर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे या मास लॉस होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, अनडिकेड के साथ। तो अगर इसका हमारा एक रिलेशन बनता है तो उसी रिलेशन को हम प्रूव करते हैं। लेट नॉट, एन नॉट क्या है, एन नॉट क्या है, द नंबर ऑफ radioactive nuclei present initially at time t0, initially at time t is equal to 0, initially at time t is equal to 0, n नॉट, ठीक है, मतलब इन अ सैंपल ऑफ, मतलब n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लिया है जो अभी तक डीके होने के पहले जो था, इन अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, इन अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और n क्या है, n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई present in the sample at any instant t, at any instant t, मतलब डी इंटीग्रेशन के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद न्यूक्लियस को देखा तो आपके पास n नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट था, एंड लेट डी ऑफ एन क्या हुआ, इतना न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन, द नंबर ऑफ radioactive nuclei which disintegrate in the small time interval dt, small time interval dt। so by law क्या बनता है फिर इक्वेशन, by रेडियोएक्टिव डीके लॉ, ठीक है, रेडियोएक्टिव डीके लॉ के साथ क्या बनता है, क्या बना, क्या था रेडियोएक्टिव डीके लॉ, द रेट ऑफ डीके at any instant at particular time पे is directly proportional to the number of undecayed nuclei, the number of undecayed nuclei। तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई हमने क्या बताया, n बताया, और द रेट ऑफ डीके, राइट, डीके हो रहा तो नेगेटिव हो रहा है, मतलब मास लॉस हो रहा है, मतलब नेगेटिव इक्वल टू डी एन बाई डी टी, समझ आ गया। तो डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ, एन के साथ, ठीक है, ये है आपका रेडियोएक्टिव डीके लॉ, ठीक है, रेडियोएक्टिव डीके लॉ। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, तो क्या बनता है, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस इधर का हमने, ठीक है, लैम्बडा डी टी, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा
dt, ठीक है, माइनस लैम्बडा dt, वेयर लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट, ठीक है, वेयर लैम्बडा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट, या फिर उसका डीके कांस्टेंट बोल, ठीक है। सो लेट दिस सर बी आपका इक्वेशन। बैकग्राउंड क्या हुआ प्रथम में? अलग सा आवाज आ रहा अलग सा आवाज आ रहा सर बैकग्राउंड में, शायद आपका ही है, आपके बैकग्राउंड का है शायद। कैसा आवाज आ रहा है? वो ऐसे टक 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 टक। मेरा नहीं है। टक 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 टक, मेरा टक टक कोई आवाज नहीं। अभी आ रहा क्या कोई टक टक आवाज? नहीं सर, अभी बंद हो गया। बंद हो गया? तू ही कर रहा था, पता है मेरे को, ठीक है। सो नाउ देखो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। सो डी एन, अच्छा यहाँ पे डी टी क्यों लिखा मैंने? तुम लोग भी क्या बोल कर रहे हो? यहाँ पे एन है ना, एन, ठीक है। सो नाउ एज वी हैव डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा एन। सो हम क्या कर रहे हैं, ये इसको ले रहे हैं, ये इधर उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बना, डी एन बाय एन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा डी टी बनता है। लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या बना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ डी एन बाय एन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब बताओ 1 बाय एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एफ एन होता है, लॉग, हाँ लॉग इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा डी टी का हो जाएगा टी प्लस सी, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन 2 वेयर आपको पता है सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फिर भी लिख के दे रहा हूँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, नहीं तो बोलोगे सर सी कहाँ से आ गया, ठीक है। समझ में आ गया दोनों इक्वेशन? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक है डी एन बाय एन इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा डी टी, और एक है लॉग ऑफ ई एन या लॉग ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी प्लस सी। अब इसी को और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, जब कुछ नहीं हुआ था, जब टाइम 0 था, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू अनडिकेड इज इक्वल्स टू डिकेड हो जाएगा, अनडिकेड न्यूक्लियस इक्वल्स टू डिकेड न्यूक्लियस हो जाएगा, राइट ना। टाइम टी इक्वल्स टू 0, तब डिके चालू ही नहीं हुआ था, तब दोनों बराबर रहेंगे। तो ये इक्वेशन क्या लिख सकता है, ये इक्वेशन क्या बन सकता है, ये सब चीज 0 बन जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन टू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिला इक्वेशन 2 में, बताओ। ये लॉग ऑफ बेस ई एन नॉट बन जाएगा, यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, राइट ना। ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू 0 प्लस सी, मतलब लॉग ऑफ ई एन नॉट इक्वल्स टू सी बन जाएगा, राइट। यही बन जाएगा, हाँ कि ना, यही बन जाएगा, राइट ना। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या बना 2 and 3 में, बताओ। लॉग ऑफ ई ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी प्लस लॉग ऑफ ई एन नॉट। सही है कि गलत है? सही है, राइट। अब इसको इधर लेके जा रहे हैं, इस लॉग को इधर लेके जा रहे हैं, तो क्या बना, log of e n minus log of e n नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी। सो आपको पता है जब माइनस में होता है लॉग तो डिवाइड हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log of e n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी। अभिषेक बंद कर दे अपना माइक भाई, तेरे माइक से किटकिट आवाज आ रही है और ये मेरे को बोल रहा है प्रथमेश, ठीक है। तो क्या बना, n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
एक्सपोनेंशियल का पावर बन जाएगा, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल का पाई माइनस लैम्बडा टी। तो फाइनली एन क्या बना, एन बना एन नॉट डॉट माइनस लैम्बडा टी। तो फाइनली आपका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस रहेगा बिफोर नंबर ऑफ न्यूक्लियर रहेगा बिफोर रेडियोएक्टिविटी वो रहेगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है, ये जो पूरा डेरिवेशन है 2 मार्क के लिए पूछा जाता है डेरिवेशन, तो ध्यान रखना। कभी कभी डेफिनेशन के साथ डेरिवेशन 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है, डेरिवेशन के साथ डेफिनेशन 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। किसी को डाउट है जल्दी बता दो, किसी को डाउट है। कैमरा तो आधे से ज्यादा बच्चों ने स्टार्ट ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। तुम लोग क्यों नहीं करते हो स्टार्ट, ऐसा क्यों करते हो भाई गरीबों के साथ? गरीब इंसान दिखाने के मजा लेना शुरू कर देते हो। हाँ क्या रे प्रथमेश, ऐसा ही है ना? प्रथमेश तूने मेरे को फोन नहीं किया, क्या तेरे को मैंने सर? हाँ तो सर। मैंने बोला था फोन कर, तूने फोन ही नहीं किया। अरे सर टाइम ही नहीं मिलता। आज करता। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज टाइम नहीं पता है। सर मिलता टाइम की मिलता ना। अरे नहीं पागल, पढ़ाई लिखाई लोगों को टाइम थोड़ी मिलता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर एक ग्राफ बना है, ग्राफ बनता है आप लोगों का, ठीक है। तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। अभिषेक क्या कर रहा है तू? इसका आवाज आ रहा है, इसका गंदा। ठीक 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 ठीक, मेरा तो इसके बाजू में है नहीं, फिर भी आवाज आ रहा है इसमें। तो इसके ऊपर एक ग्राफ बनता है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ का नाम है डीके कर्व, ठीक है, डीके कर्व ग्राफ फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, डीके कर्व ग्राफ फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लिए आपका डीके कर्व ग्राफ। मतलब जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ स्टार्ट यहाँ से हो रहा था, हाफ लाइफ पीरियड में इतने न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, फिर डबल लाइफ टाइप, ठीक है, इसका हाफ लाइफ का डबल, ठीक है, डबल हाफ लाइफ पीरियड में इतना हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ से हमें जो ग्राफ है, इस ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन मिलता है वो हमें याद करना है और ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये ग्राफ बनाना है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहला इसका जो कंक्लूजन है, किसका कंक्लूजन, ग्राफ का कंक्लूजन। ग्राफ के क्या क्या कंक्लूजन आप लोगों को दिख के मिल रहे हैं कि द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई in radioactive sample decreases exponentially with time, टाइम के साथ साथ ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, विथ टाइम, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम होते जा रहा है वैसे वैसे ये फास्टर होते जा रहा है। सेकंड कंक्लूजन, द लार्जर द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट, द लार्जर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लार्जर द लैम्बडा जितना ज्यादा होगा, हायर रेट मतलब उतने ज्यादा जल्दी वो डीके होते रहेगा, हायर इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन,
हायर द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का रेट उतना हायर होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आया? हाना बोल दो एक बार, समझ लगा रे ए बुड़बक लोग का। यस सर। यस थम्स अप मिल गया। यस सर। यस सर, यस सर, अमन सिंह, यस सर। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकलता है हमारा किससे, एन इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, एन इक्वल्स टू एन नॉट के कंपैरिजन में अगर हमने टाइम के साथ अगर कंपेयर किया तो इस तरह से निकलता है। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड जब इसको देंगे तो इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पावर जो है कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो इसको अगर आगे सॉल्व किए, ठीक है, हमें क्या दिखा कि टाइम के साथ ये जो है इससे हमें क्या दिख रहा है कि t इज इक्वल्स टू 1/λ, ठीक है, इसके साथ क्या है 1/λ है। तो फिर क्या निकलता है, ये इक्वेशन क्या बनता है बताओ, फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 1/λ इफ हमने कंसिडर किया, तो ये इक्वेशन क्या बना बताओ, क्या बना, n इक्वल्स टू n नॉट डॉट ऑफ e रेज टू पावर माइनस लैम्बडा इंटू 1/λ, सही है, माइनस लैम्बडा इंटू 1/λ, तो क्या बना n इक्वल्स टू n नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1, ई रेज टू पावर माइनस 1, मतलब आगे क्या बना, n इक्वल्स टू n नॉट अपॉन ई, n नॉट अपॉन ई, माइनस 1 नीचे चले जाएगा ना, डिवाइड में हो जाएगा, तो आगे n इज इक्वल्स टू n नॉट अपॉन 2.718 होता है, एक्सपोनेंशियल का ये वैल्यू होता है, ठीक है। आगे इसको अगर परसेंटेज में अगर इसको और निकालना है, डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, तो n इक्वल्स टू 0.368 इंटू एन नॉट, ठीक है, ठीक है, अगर आपको एन नॉट दिया, या फिर n इज इक्वल्स टू 38.8% ऑफ एन नॉट। तो आप लोग तीन में से कोई भी याद रख सकते हो, अगर आपको सिर्फ एन नॉट दिया है, मतलब जो डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियस दिया है, न्यूक्लियर दिया है, वो दिया है और उससे निकालना है, तो आप लोग ये परसेंटेज जिसके फॉर्म में आप लोग निकाल सकते हैं, परसेंटेज फॉर्म या फिर ये फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इससे अगर आपको रेडियो एक्टिव डीके का मैं अगर फॉर्मूला क्या बोलता हूँ, रेडियो एक्टिव डीके का अगर ये निकालने के लिए बोलता हूँ फॉर्म डेफिनेशन, तो आप लोग क्या निकालोगे बताओ, क्या निकालोगे, इट इज व्हेन, ठीक है, व्हेन द टाइम इंटरवल इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, व्हेन द टाइम when the time interval is the reciprocal of radioactive decay, then the number of active nuclei becomes 36.8% of its initial value. समझ में आया? समझ में आया क्या? रेडियो एक्टिव डीके का डेफिनेशन क्या होगा, रेडियो एक्टिव डीके का डेफिनेशन क्या होगा बताओ, जब भी हम टाइम इंटरवल को रेसिप्रोकल लेंगे डीके कांस्टेंट का, तब उसका जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस रहेगा वो, ठीक है, कितने टाइम रिड्यूस होगा, रिड्यूसेस बाय 36.8 टाइम्स या परसेंटेज टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। या अगर ये याद नहीं है तो सीधा सीधा कितना लिखोगे, इट डिक्रीजेस बाय 1 ई टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, 1 ई टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलो बेटा, बाकी लोग कहाँ हो, घर पे हो कि बाहर हो? आज कैमरा बिल्कुल सबका बंद है। बाहर हो क्या सभी? बाहर हो तो बरसाओ तेरा महबूब। क्या भाई, फिर भी बेशर्म ओपन ही नहीं चालू ही नहीं कर रहे। रमेश सर निकाल दो बड़ा सबको क्लास के बाहर। रमेश सर, ओ रमेश सर, ये सर तो सुनेंगे ही नहीं, इनको कोई टेंशन नहीं हमारे सर
हमारे सर सुबह सुबह उनको सुनाई नहीं देता है। रवि सर को हमारे। चलो ठीक है, तो क्या बना, अब आगे और क्या क्या फॉर्मूला बनता है देखो। जब हमें पता चल गया कि माइनस डी एन, अब रेडियो एक्टिव डीके का फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूँ। अगर मैंने रेडियो एक्टिव डीके का फॉर्मूला सिर्फ निकालने के लिए बोला, ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस डी एन बाई डी टी अपॉन कैपिटल एन। ये होगा सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव डीके के लिए फॉर्मूला। समझ आया, समझ आया क्या? चलो बढ़िया। अब आगे है हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, व्हाट इज हाफ लाइफ, व्हाट इज मीन लाइफ, ठीक है, फिर अल्फा बीटा और लैम्बडा डीके। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। हाफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। आधी जिंदगी, किस किस ने अपनी आधी जिंदगी? रमेश सर बोलना, हाँ आधे सर। का कितना लाइफ स्पैन जी लिया तूने अपने लाइफ का? मैंने अभी 1/5। 1/5 माँ, 100 ईयर्स बचने वाला है भाई। सुबह सुबह ना उसके लिए ना जानवर की 17 जगह पे, साल का। अच्छा वही वही बोल रहा हूँ ना, जानवरों की जगह पे ना पेड़ पौधे खाने पड़ते हैं। तू तो सुबह उठे बराबर जानवर चबाते रहता, कहाँ से 100 तू? हाँ, उसके लिए ना घास फूस पेड़ पौधे खाने पड़ते हैं, जानवर खाने से नहीं होता है। चलो, तो क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड को हम देखते हैं। द टाइम interval in which in which one half of the radioactive nuclei, one half of the radioactive nuclei originally present in radioactive sample, मतलब जो पूरा था पूरे में से आधा प्रेजेंट है और आधा डिसइंटीग्रेशन हो गया, आधा क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ। डिसइंटीग्रेट is called half life of radioactive substance। समझ में आ गया हाफ लाइफ किसे बोलेंगे? जो पूरा न्यूक्लियस, सपोज एन न्यूक्लियस था, ठीक है, तो एन न्यूक्लियस, ठीक है, नहीं हमने एन नॉट पकड़े थे ना, तो एन नॉट न्यूक्लियस था, अभी वो क्या बन गया, एन नॉट बाय 2 बन गया, ठीक है, आधा बच गया और आधे का डिसइंटीग्रेट हो गया। सो क्या बनेगा एट, ठीक है, एन क्या बन जाएगा, एन यानी जो नंबर लेफ्ट है, एन नॉट बाय 2, मतलब ये इनिशियल पे था, ये इनिशियल न्यूक्लियर है और ये लेफ्ट ओवर है हाफ लाइफ टाइम के बाद, ठीक है, ये लेफ्ट है। और टाइम क्या बन जाएगा, टोटल टी टाइम बन रहा है, टी टाइम पूरा खत्म होने के लिए, उसका पूरा डीके होने के लिए टी लग रहा है, तो अभी क्या लगेगा उसका टी 1/2, ठीक है, टोटल टाइम पीरियड का इतना लगेगा, ठीक है। सो नाउ क्या बनता है देन, इक्वेशन निकालते हैं हम। इक्वेशन क्या बन था हमारा, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लैम्बडा इंटू टी, माइनस लैम्बडा इंटू टी, तो क्या बनेगा अभी, एन नॉट बाई 2 इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लैम्बडा इंटू टी बेस 1/2, टी बेस 1/2 हो गया। सो क्या क्या बना, एन नॉट कैंसिल हो गया, एन नॉट कैंसिल हो गया, इस साइड क्या बचा 1/2 और इधर क्या बचा ई लैम्बडा माइनस लैम्बडा टी रेस टू पावर 1/2, टी रेस टू पावर ने टी बेस पावर 1/2। तो फाइनली क्या बना फिर बताओ क्या बना। अब इसको भी हम डिवाइड में लिखते हैं, मतलब ई के पॉजिटिव में लिखते हैं, लैम्बडा टी 1/2 इक्वल्स टू 2, सही है, ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस में है ना, माइनस में है ना, तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा फिर। तो फाइनली क्या मिला फिर हमें क्या मिला यहाँ पे, इसको अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, जिसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, टेकिंग लॉग या नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड,
ऑन बोथ साइड। क्या बना फिर लेने के बाद क्या बना, लॉग और ये कट जाते हैं, राइट ना, अगर लॉग लिख लो अगर लिखना है तो, e raised to power lambda t base 1/2 is equals to log of e2। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे, e lambda सॉरी कट जाएगा, सॉरी lambda t 1/2 log ऑफ e नहीं लिखे तो भी चलता है, जिसका मतलब 1 होता है, और यहाँ पे log ऑफ बेस e2, तो ये तो 1 बन जाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, t 1/2 इज इक्वल्स टू log ऑफ e ऑफ 2/λ। ठीक है, ये हमेशा 1 बनता है, इसको लिखना है नहीं लिखना है वो आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करके, 1/2 इसको जब लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल को नेचुरल में करते हैं 2.302 इंटू लॉग ऑफ 2 बाय लैम्बडा। अब log ऑफ 2 क्या होता है, 0.3010, t 1/2 इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3010 बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा टी हाफ क्या मिला, टी हाफ मिला 693 डिवाइड बाय लैम्बडा। तो ये है हाफ लाइफ पीरियड, ये है हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो ये है हाफ लाइफ पीरियड। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखाना है तो आप लोग लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या समझ गया कि टी हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला से हमें ये मिलता है कि टी हाफ लाइफ पीरियड जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, उसका डीके कांस्टेंट का। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब कुछ रेडियो आइसोटोप देखते हैं, उसका हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने यूरेनियम का हाफ लाइफ पीरियड निकाला, यूरेनियम 238, ठीक है, 238 आइसोटोप्स का अगर हाफ लाइफ पीरियड निकाला, तो आपको इसके आधे मास को, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के लिए 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स लगेंगे, सिर्फ आधे मास को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, दूसरा Ra226, इसका 1620 ईयर। ठीक है, तीसरा Rn232 इक्वल्स टू 3.8 डेज, और टी हाफ ऑफ, देखो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस बड़ा करते जा रहे हैं, सॉरी छोटा करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हाफ लाइफ भी छोटा होते जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस छोटा छोटा करते जाएंगे तो न्यूक्लियस भी छोटा छोटा होते जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, समझ आ गया क्या यहाँ तक, जल्दी बोलो, आ गया, हाँ चलो हाँ ठीक है। नाउ ये तो था कि आधा डीके हुआ है, तो अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ सर यहाँ से तो न्यूक्लियस ऐसा था पूरा, अब आधा न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होके यहाँ से डिस्ट्रॉय होके ऐसा आधा बन गया, ठीक है ना, आधा डिस्ट्रॉय हो गया और आधा रह गया, बट ये आधे में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट, उसके लिए आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद करना है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर लेफ्ट, ठीक है, अनडिकेड आफ्टर n half life is equals to n naught in bracket 1, n naught is equals to 1/2 raised to power n raised to power हाफ लाइफ पीरियड है। ठीक है, तो कितना था यहाँ पे n naught 1/2, यानी टोटल टाइम का आधा टाइम लग रहा है, t/t हाफ। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास आपके पास n था, वो रिड्यूस होके n0/2 है, तो उसका
हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ बीकेम होगा 1 n0/4। ये बाद में आपको एग्जांपल अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आप लोगों को जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मीन लाइफ, मीन लाइफ या जिसको आप टोटल हाफ मतलब टी बोल सकते हो, जैसे इसको टी बेस हाफ बोले उसको टोटल कैपिटल टी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा खत्म होने के लिए, पूरा का पूरा खत्म होने के लिए कितना टाइम लगता है, पूरा वैनिश होने के लिए, ठीक है, यानी वो जो न्यूक्लिया है पूरा का पूरा खत्म होने के लिए कितना टाइम लगता है उसको आप बोलोगे, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय मीन लाइफ? मीन लाइफ इज ऑल्सो नोन एज एवरेज लाइफ, ठीक है। The average time, the average time for which the nuclei of a radioactive sample exist, यानी जितने टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू मीन लाइफ इज कॉल्ड मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, ठीक है, ऑफ द सैंपल, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ द सैंपल, ठीक है। ओके, तो इसका मीन का मतलब आपको पता है, मीन का मतलब होता है टोटल अलग अलग सभी न्यूक्लियाई का लाइफ डिवाइड बाय टोटल कितने न्यूक्लियाई थे। तो मीन लाइफ का फॉर्मूला, मीन का तो आपको पता ही है, मीन का जो फॉर्मूला बनता है वही फॉर्मूला यहाँ पे भी बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। वैसे तो ये नॉमिनल है, आप लोगों को याद ही रहता है, तो इसमें इतना बड़ा था नहीं कुछ, ठीक है। अब इसका एक डेरिवेशन आता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन वैसे तो बहुत इजी है, ठीक है, जिसको कहा जाता है रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, मीन लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच का रिलेशन। तो सपोज आपके पास इनिशियल में एन नॉट था, एन नॉट न्यूक्लियर था टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, कुछ टाइम बाद इनिशियली, ठीक है, इनिशियली आपको एन नॉट था एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, आफ्टर टाइम टी एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, कुछ टाइम टी इक्वल्स टू टी, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, रिड्यूस होके क्या बना, एन बना ठीक है, एन बना, ठीक है। अब आप लोगों को इसको क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। नाउ टोटल लाइफ ऑफ डी एन न्यूक्लियाई, डी एन न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, एन न्यूक्लियाई का भी छोटा सा एक हिस्सा, ठीक है, एन न्यूक्लियाई जो रिड्यूस होकर एन न्यूक्लियाई बचा था उसका छोटा सा, इक्वल्स टू टी इंटू डी एन, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टी टाइम पीरियड इंटू डी एन, ठीक है। नाउ टोटल लाइफ ऑफ ऑल द, पूरा का पूरा एन नॉट न्यूक्लियर के लिए टोटल लाइफ क्या लगेगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एन नॉट फ्रॉम 0 टू एन नॉट टी डी एन, ठीक है। नॉमिनल जो कैजुअल है वही चीज लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो टोटल टाइम एन नॉट को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होने के लिए आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ मीन लाइफ निकालो, इसका मीन लाइफ का क्या फॉर्मूला था, मीन लाइफ इक्वल्स टू टोटल लाइफ of all the n naught nuclei upon n naught, तो इसमें वैल्यूज डालो, मीन लाइफ को टाउ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन नॉट, ठीक है, इसको बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एन नॉट इंटू टी डी एन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि ये टी के साथ डी एन के साथ इंटीग्रेट होता नहीं है, होता है नहीं होता है, तो अभी यहाँ पे हमें वैल्यूज डालना है, चलो वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे पहले, वेयर वी हैव
where we have क्या है हमारे पास n is equals to n नॉट e माइनस लैम्बडा t, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लगाते हैं, तो इसको डेरिवेटिव लगाते हैं तो क्या बनेगा, dn इक्वल्स टू इसका, ये तो कांस्टेंट में बाहर निकल जाएगा, इसका लगेगा, इसका क्या लगेगा माइनस लैम्बडा, और t का हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर ये पूरा का पूरा जैसे का वैसा n नॉट इंटू ई माइनस लैम्बडा टी डी टी। समझ में आ गया, इसको क्या किए डिफ्रेंशिएट किए, इसको क्या किए डिफ्रेंशिएट किए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dn की वैल्यू निकालनी है। अब dn की वैल्यू डालो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब जैसे यहाँ पे t की वैल्यू डाले तो ये लिमिट्स भी चेंज होगा, तो लिमिट्स भी चेंज करेंगे, इसके बाद पहले वैल्यू कर लेते हैं या फिर पहले लिमिट्स चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिट्स क्या था हमारा, जब n इज इक्वल्स टू n नॉट था तो t इज इक्वल्स टू क्या था 0 था। अगर n इज इक्वल्स टू 0 बनता है तो t क्या होता है इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल्स टू n नॉट था ना, n इज इक्वल्स टू n नॉट था जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था। तो यहाँ पे आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ये लिमिट्स मिलेगा। सो लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं साथ साथ में, टाउ इज इक्वल्स टू 1 बाय नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, अभी क्या रहेगा क्या रहेगा क्या रहेगा 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि t के लिमिट्स लगेंगे, यहाँ पे n के लिमिट्स थे लेकिन अभी हमने t में कन्वर्ट किया, तो t इंटू dn का पूरा, dn का क्या था, dn का क्या था लैम्बडा n नॉट माइनस लैम्बडा t dt, ठीक है। जाओ फिर बोलना नहीं मेरे को कि सर मेरे को ये नहीं समझा वो नहीं समझा। देखो अब मैं यहाँ पे n, यहाँ पे मैंने लैम्बडा माइनस में नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्यों क्यों नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड, बिकॉज नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड बिकॉज n decreases with passage of time, passage of time, टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे n चेंज हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता था, इसीलिए हमने ये माइनस यहाँ पे नहीं लिखे। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, लैम्बडा कांस्टेंट है तो लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा एन नॉट भी कांस्टेंट है, कट जाएगा, ठीक है, एन नॉट कांस्टेंट है, कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 0 टू इंफिनिटी टी ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी इंटू डी टी, टी इंटू डी, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, थोड़ा सा लंबा होता है, क्या होता है लंबा, कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पहले होता है फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म यानी ये, ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन सॉरी हाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, ऐसा होता है, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन को आप लोग याद कर लेना क्योंकि आप लोगों को तो डायरेक्ट मैथ्स है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लैम्बडा रह जाएगा, जैसे मैंने बताया फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी टी, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ई माइनस लैम्बडा टी बाय माइनस लैम्बडा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये सिर्फ इसके लिए है, ठीक है, ये सिर्फ पहले वाले के लिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू लैम्बडा ई माइनस लैम्बडा टी बाय माइनस लैम्बडा इंटू डी टी, ओके, इंटू डी टी। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को बता देना, मैं इसको पूरा मतलब पहले आप लोगों को फिर मैथ बता, वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बताओ। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ऐसा है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये वाला ऐसा फॉर्मूला है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे डाल के करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू लैम्बडा। अगर यहाँ पे पूरा अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाले तो ये बन जाएगा 0 प्लस लैम्बडा बाय लैम्बडा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्बडा टी डी टी, ठीक है, ये बनेगा। इसको अगर आगे सॉल्व किए तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या बना, ये कट जाएगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई माइनस लैम्बडा टी डी टी, ठीक है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। देखो
यहाँ पे ये वाला टर्म लिखोगे और डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पे भी जंप कर सकते हो, ठीक है, ये वाले से डायरेक्ट आप लोग ये वाला जंप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ पे इसका जब हम इंटीग्रेशन किए तो ई माइनस लैम्बडा टी बाय माइनस लैम्बडा 0 to इन्फिनिटी। चलो, तो अब तो हम पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय लैम्बडा बाहर निकल गया, अपर लिमिट मतलब ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू पावर 0, तो ये बन जाएगा 0, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन सॉरी टाउ इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस 1। तो फाइनली आपको जो मीन लाइफ पीरियड मिला वो है नेगेशन ऑफ, ठीक है, नेगेशन ऑफ नेगेशन पॉजिटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। सो फाइनली हमें यही प्रूफ करना था कि मीन जो होता है या एवरेज लाइफ जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, रेडियोएक्टिव कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। एज आप लोगों को पता है एज टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या निकाले थे 0.693 लैम्बडा, या फिर उसको 1 अपॉन लैम्बडा यानी टाउ होता है, तो दैट इज इक्वल 0.693 टाउ भी लिख सकते हो, या फिर आप लोगों को पता है टाउ इज इक्वल टू 1/2 टी हाफ अपॉन 0.693 दैट इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ भी लिख सकते हो। तो आप लोगों को ये सब फॉर्मूला जो है याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, जैसे पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, तो सीधा वही चीज यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई डाउट है बता दो जल्दी, अगर नहीं है तो हम कल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या आप आगे बढ़ते हैं, रिपेयर्ड वन क्या था भाई, चलो ओके, हो गया स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको वैसा लेने की जरूरत नहीं है, मैं डाल ही दूंगा, ठीक है, डाल ही दूंगा, लेने की जरूरत नहीं है। चलो बाय, मिलते हैं कल। बाय सर। बाय सर।